Hello everyone, welcome to our JEE Play Jeet series. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और उसके साथ साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की कॉन्सेप्ट ऑन 5। तो आपने देखा है कि हमने स्टार्ट कर दिया था मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट को। तो आज देखेंगे कि कैसे कैसे हम वहां पे अप्लाई करते हैं कैलकुलस और किस तरह से क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए जाते हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट इट टुगेदर। एज वी ऑल नो कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं बिना कैलकुलस यूज किए। दैट मीन्स जब हमारे पास इनइक्वालिटी को यूज करना हो तब कैसे किया जाता है। क्यों हम ऐसा करेंगे? बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ना जहां मैक्सिमम मिनिमम हमें चाहिए होता है तो वहां पे वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलस। हम कोई भी मेथड कब लगाते हैं? जब उससे हमारा टाइम सेव होता है या बहुत जल्दी इजीली बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखना कि कुछ कुछ जगहों पे जब किसी क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि वहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना लगाते हुए कुछ और ही कर ले जिससे हमारे पास जल्दी आंसर आ जाए, तो क्यों ना हम वो करें, राइट। तो यहाँ पे वी हैव टू यूज द इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे? जो भी इंटरवल्स हमारे पास गिवन होंगे ना हम उसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कि x जो है अपना वो क्या है, वो है अपना लेट अस अज्यूम 0 से लेके 5 तक, ठीक है। 0 से 5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से लेके 5 ही हमें लेनी है, रियल नंबर्स है, ये समझ में आ रहा है बिकॉज और कुछ नहीं लिखा गया है। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास जो एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन किस तरह का है, वो है अपना 3x + 5, राइट। अब 3x + 5 है, यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बतानी है कि भाई इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे सोचो। इस केस में आपको दिख रहा है ना कि एकदम आसानी से हम बता सकते हैं। एज यू ऑल कैन सी कि अपने पास क्या है 3x + 5 है। दैट मीन्स इतना तो समझ में आ गया कि जब भी x अपना 0 से 5 में बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन अपनी इंक्रीज ही होते जा रही है, राइट। दैट मीन्स कैन वी राइट सिंस यहाँ पे वी नो दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 इस इंटरवल से, राइट। अब इसी इंटरवल में हमें चाहिए भाई 3x + 5। क्या करेंगे? 3x करो। सो यू ऑल नो जस्ट सॉल्व द इनइक्वालिटी। तो 5 3 = 15 हो गया, ये इक्वल साइन है, लेस देन इक्वल्स टू हियर एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे हो जाएगा? 0 × 3 करोगे तब भी 0 ही रहेगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू? +5 करना है। सो व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर, यहाँ पे ऐड करो 5। सो 3x + 5 इधर हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे ऐड करोगे 0 + 5 तो 5। नाउ यू ओनली टेल मी कि अपने पास फंक्शन की जो है मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स अगर मैं fx min बोलूं सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ 5 हो गई है वैल्यू एंड fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो गई है? नथिंग बट 20। सो गॉट इट। तो समटाइम्स वी डोंट नीड टू यूज द कोई अनदर मेथड जैसे कि कैलकुलस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम इंटरवल्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक सा सिंपल सा एग्जाम्पल था। चलो इसमें थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जो कि देख सकते हो जेईई मेन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैन यू सी दिस? ठीक है। अब यहाँ पे देखना वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी कैलकुलस वाला मेथड, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखो। क्या है अपने पास? इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है? डोमेन अपना ये है। डोमेन का मतलब समझ गया हो? यस, दैट मीन्स थीटा बोलो या एक्स, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है? f(θ) है। दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू हियर π/4 से लेके π/2 एंड यहाँ से हमारे पास जो प्रोजेक्ट हो रही है वैल्यू, दैट मीन्स जो को डोमेन है वो रियल नंबर्स है। डन। तो आवर फोकस विल बी व्हाट, कि अपने डोमेन पे फोकस होगा, ठीक है ना। डोमेन में थीटा की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में से ली जा सकती है, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए, बिकॉज दिस इज द क्लोज ब्रैकेट। डन, फाइन। नाउ डिफाइंड बाय f(θ) हमारे पास डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, आर m एंड कैपिटल M। m क्या है? मिनिमम वैल्यू, स्मॉल से लिख दिया गया है, कैपिटल M है यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रेस्पेक्टिवली। देन द ऑर्डर्ड पेयर m, m इज इक्वल टू व्हाट? तो बेसिकली आपको क्या करना है? मिनिमम मैक्सिमम बताना है यहाँ, इनफैक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम,
करेक्ट, बिकॉज यहाँ सो मेनी मिनिमम नहीं है, सो मेनी मैक्सिमम नहीं है। गॉट इट, अंडरस्टूड द आइडिया। सो आप देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आज मैं पूरा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, कौन से मेथड से कैसे हम निकालते हैं, कहाँ समझेंगे कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है, एवरीथिंग यू विल नो टुडे ओनली, ठीक है ना। बट यहाँ देखो, यहाँ बस इतना तो आइडिया होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं, सेकंड ऑर्डर, बट यहाँ देख रहे हो जब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है, यू नो कि इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, राइट। तो हम उस केस में नहीं जाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी एफ थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसके लिए जस्ट सोचो यहाँ कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्व करना। सो व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर ओनली आई एम राइटिंग एफ थीटा को थोड़ा ना हम यहाँ जस्ट शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, ऐसा जो कि थोड़ा सॉल्वेबल हो जाए, राइट। तो व्हाट यू कैन सी हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं, राइट। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम से हटा ली गई है, बट आई एम श्योर थोड़ी बहुत आइडियाज आपको होंगी कि अगर कोई भी रो, और जेई मेंस में तो भाई है और अपने एडवांस में भी है, तो जो बच्चे एकदम फोकस कर रहे हो जेई मेंस एंड एडवांस पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या करते थे, कोई भी रो कॉलम में हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या हो, जीरोज आ जाए। जितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे उतना ईजी हो जाता है सॉल्व करना, राइट। तो हियर व्हाट यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों में मैं इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो 1 1 ही बचेगा, राइट, है ना। तो चलो वही काम करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको एज इट इज रहने दे रही हूँ पहले वाले कॉलम को। सो साइन स्क्वायर थीटा हियर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, देन 12 इट इज हियर ओनली, डन। नाउ इसे मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, दैट मीन यहाँ प्लस साइन के साथ ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, -1 एंड यहाँ 10 - 12 करोगे तो व्हाट यू विल गेट, -2। क्लियर, चलो फाइन। तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मैंने किया क्या, C2 को चेंज किया है, किस तरह से, C2 - C1 किया है, डन। याद है ना प्रॉपर्टीज कैसे लगाते थे, ठीक है फाइन। अब यहाँ इसको एज इट इज रहने दो। कैन यू सी दिस कि थोड़ा सा हमारा इजी वाला फॉर्मेट आ चुका है, वाई, बिकॉज अब अगर हम C2 C3 को ऐड कर दे तो दो जीरोज मिल जाएंगे, है कि नहीं। सो चलो यहाँ से व्हाट आई कैन डू, ये पहला कॉलम रह जाएगा एज इट इज, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, देन 12। अब यहाँ जब मैंने ऐड किया तो दिस इज 0 0, बट यहाँ -2 कितना हो गया, -4। तो गलती से यहाँ पे 0 मत कर देना, नहीं तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, ठीक है। हमने किया क्या, यहाँ पे हमने किया है C2 में C2 + C3, ठीक है, डन। तो हमने ये काम कर लिया। नाउ यू ऑल कैन फाइंड कि क्या वैल्यू होगी। क्या करते थे हम, जिसमें ज़्यादा जीरोस होते थे उसको पकड़ते थे, तो हम C2 के अलॉन्ग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यू नो द साइन, प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस इंटू -4 कितना हो जाएगा, +4। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, सो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओनली। नाउ माइनस ऑफ माइनस, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो व्हाट वी हैव गॉट, कैन यू सी दिस, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट नहीं दिख रहा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी ऑल नो द फॉर्मूला किसका होता है, करेक्ट, कॉस 2 थीटा का। सो -4 कॉस 2 थीटा, कैन आई राइट, लिख सकती हूँ ना, देख रहे हो आप यहाँ पे, डन। सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा हो गया, एंड एज सॉरी माइनस साइन तो नहीं आएगा ना, बिकॉज माइनस तो हमने यहाँ अंदर ही इंक्लूड कर लिया है, सो दिस इज ओनली +4 कॉस 2 थीटा, डन, क्लियर। चलो, तो दैट मीन्स ये समझ में आ गई बात कि हमारे पास एफ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 cos 2 थीटा। अब बताओ आपके पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है यहाँ दैट थीटा की वैल्यू क्या है, इंटरवल में गिवन है। सो क्या करना है, क्या हम इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, इंटरवल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो, सो सिंस व्हाट वी हैव, थीटा की वैल्यू गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4 एंड लेस देन इक्वल्स टू कितनी है, π/2। नाउ जस्ट सी, हमें चाहिए क्या, ये वाली वैल्यू चाहिए, बिकॉज एफ ऑफ थीटा हमने ये कैलकुलेट कर लिया है। सो देखो सबसे पहले थीटा से आगे बढ़ो, 2 थीटा है, सो व्हाट वी कैन डू, आराम से आंख बंद करके पहले तो 2 थीटा कर ही दो, तो क्या मिलेगा, पाई, और यहाँ क्या मिलेगा, π/2, डन, मिल गया। अब कॉस लगाना है, कॉस लगाने पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। यहाँ अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 है, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में खेलते हैं, सो वी हैव टू रिमेंबर फ्यू रूल्स, ऐड शुगर टू कॉफी का फंडा, ठीक है, ये ध्यान में होनी चाहिए बातें। और साथ में हमें ना उसका प्लॉट आना चाहिए, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यू ऑल नो दैट इट इज़ वेरी इजी टू प्लॉट। तो अगर मैं कॉस थीटा का किसी को भी पूछती हूँ प्लॉट करने, तो सबको पता है भाई ये इस तरह से प्लॉट होता है, जहाँ 0 पे ये
1 वैल्यू होती है, ठीक है ना। और फिर π/2 पे हमारे पास वैल्यू होती है 0, पाई पे वैल्यू होती है -1, 3π/2 पे फिर से 0, और जब 2π पे जाते हैं तो फिर से हमारे पास वैल्यू 1 हो जाती है। डन, ये तो बेसिक सा है, ठीक है। ओके, ना जो सी 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से पाई के बीच में। इसका मतलब जो सी π/2 से पाई के बीच में अगर हमारा 2 थीटा लाई कर रहा है, इसका मतलब cos थीटा क्या है, डिक्रीज कर रही है वैल्यू, राइट। दिख रहा है ना, cos 2 थीटा इज डिक्रीजिंग। π/2 पे 0 वैल्यू थी और पाई पे वैल्यू -1 हो गई है। तो जब भी हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो याद करो, बिल्कुल बिगिनिंग में इनइक्वालिटी के चैप्टर में क्या बताया था, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन द इनइक्वालिटी रिवर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही cos 2 थीटा लिखेंगे हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स ये साइन यहाँ पे आ जाएगा। या तो अगर आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो एक काम कर लो, डायरेक्टली यहाँ पे बस इस साइन को पलट दो। सो दिस एंड इस साइन को पलट दो। अब cos पाई लगा दो यहाँ और यहाँ cos π/2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। जस्ट मैंने क्या किया, इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख डालो। सो फ्रॉम हियर बेसिकली हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा, जो भी इनइक्वालिटी यहाँ हम क्या लिखेंगे, -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। सो लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है भाई, 0 ग्रेटर देन दिस से है और ये ग्रेटर देन -1 से है। इसका मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकती हूँ, cos 2 थीटा इज, इसको मैं इस साइड लिखना चाह रही हूँ क्योंकि छोटी वैल्यू मुझे क्या करना होता है, जनरली लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, done, and then less than equals to 0. Clear? No confusion at all? Done? तो हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू तो हमने बता दी इस रेंज में। अब क्या है, अब हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि दिस 4 इज ऑल्सो देयर। तो हम क्या करेंगे, 4 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही 4 हमने मल्टीप्लाई करा, लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ तो 4 × 0 0 ही रहा, लेस देन इक्वल्स टू -4 हो गया। सो व्हाट वी हैव गॉट, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से वी कैन से दैट एफ थीटा की जो वैल्यू है वो 0, सॉरी दिस इज 0 नॉट थीटा, सो दिस इज 0 और यहाँ -4 के बीच में ही लाई करेगी। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, -4, एंड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, 0। सो यहाँ से वी कैन से कि m एंड कैपिटल M अगर हमें लिखना है, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट इट विल बी, -4, 0। सो दिस शुड बी द आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो m का ही हमें चाहिए था ऑर्डर्ड पेयर। सो m पहले है -4, सो देख लो -4 एंड देन m 0। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आई बात कि कैसे हम इंटरवल्स को यूज करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। डन। तो चलो अब यूज करते हैं एक डिफरेंट मेथड, जो यहाँ पे भी कैलकुलस नहीं यूज करने वाला है। यहाँ हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ग्राफ्स को। तो यू कैन सी मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास सो मेनी तरीके हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन, है ना। तो जहाँ देखा आपने लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशिएशन की कोई यूज नहीं थी तो हमने नहीं लगाई, वहाँ ग्राफ की यूज थी, बाद में तो हमने लगाया। बट कुछ क्वेश्चन में बिगनिंग से ही ग्राफ ड्रॉ करोगे, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ग्राफ होना चाहिए, जस्ट रफ आइडिया भी अगर आपको ग्राफ का है, उसके नेचर के बारे में समझ में आ रहा है, तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड उसके बाद वहां से आप उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन सबको पता ही है कि अगर मैं f ऑफ x इक्वल्स टू mod x बोल दूं +2 बोल दूं, ठीक है। अब इसके बाद में बोलूं कि आपको बतानी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो अब क्या बोलोगे इस केस में जहां की इंटरवल नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू बतानी है। तो व्हाट वी कैन से, टेल मी। आप सोचोगे कि अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि हम बताने वाले हैं, हम लोग रूल करने वाले हैं आगे, बट वहाँ क्या होगा ये तो समझ में आता ना कि डिफरेंशिएशन करना है। एंड वी ऑल नो कि mod x को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, राइट। mod x का डिफरेंशिएशन 0 पे पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यू ऑल नो कि mod x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है जो 0 से पास करता है, और जैसे ही +2 देखा दैट मीन्स वो शिफ्ट हो जाएगा, है ना। शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, अब ये वाली वैल्यू 2 पे आ जाएगी। सो नाउ आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ, है ना। तो ये जो mod x + 2 का ग्राफ है अपने पास, इससे हमें क्या दिख रहा है, कोई भी बच्चा देख के ही बता सकता है दैट मिनिमम वैल्यू इज वेयर। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, दिस 0 पॉइंट पे। तो हमें मिनिमम का पॉइंट भी मिल गया, साथ में साथ वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि वैल्यू देखो जैसे ही 0 रखोगे तो 0 + 2 दैट इज 2 ओनली,
isn't it? So directly what we can say कि अगर हम fx min की बात करें तो fx min की वैल्यू कितनी है, इतनी 2 है एट कहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे, राइट है ना, जहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन नहीं ले सकते थे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस. अब अगर मैं आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो बताओ मुझे कितनी होगी? क्या मैक्सिमम वैल्यू कहीं दिख रही है? कहीं ये एंड होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, राइट. सो जब आपको ऐसा कोई ग्राफ दिखे जहां कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं है, इंटरवल नहीं गिवन है, तो वी कैन नॉट से अबाउट कि कहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. क्लोज इंटरवल में हम बस बता सकते हैं बट ओपन इंटरवल में नहीं बता सकते. और जहां पे डिफाइंड है ही नहीं इंटरवल, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट इट इज -∞ टू +∞. अब जैसे जैसे हम बढ़ती जाएंगे वैल्यू, ये भी वैल्यू बढ़ती जाएगी. दैट मीन्स वी कैन नॉट रीच द एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है. सो व्हाट वी कैन से, नॉट डिफाइंड. क्लियर? ओके. यहाँ पे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, कुछ भी आप लिख सकते हो. अंडरस्टूड? यहाँ नॉट पॉसिबल टू फाइंड या लिख दो इट इज नॉट कैलकुलेटिव. क्लियर? कुछ भी आप लिख सकते हो. ये समझ में आ गया कि हम यहाँ नहीं निकाल सकते, या तो बोल लो कि यहाँ पे कुछ आइडिया लग ही नहीं सकता है इसके बारे में. अंडरस्टूड? तो जनरली क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते, और अगर होगा भी तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आप उसको क्लिक कर सकते हो. अंडरस्टूड? गॉट द आइडिया? तो ये समझ में आएगी कहाँ पे हम यूज करेंगे, है ना. अब यही अगर मैं सोचो कि दूसरा फंक्शन लेट अस अज्यूम gx देती, ठीक है, और gx में मैंने बोल दिया होता आपको -mod(x), ठीक है, एंड -1, तो आप क्या करते, माइनस मॉड जैसे ही बोला, दैट मीन्स ये जो मॉड एक्स का ग्राफ था इसको हम क्या करते थे, जस्ट ले लेते थे मिरर इमेज, राइट. अब -1 करना है, दैट मीन्स ये और नीचे जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया अपना -1 का पॉइंट. तो दिस इज द फाइनल ग्राफ. तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू बता सकते नहीं है बल्कि मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, बिकॉज मिनिमम कहाँ पे जा रही है, इनफाइनाइट पे. अंडरस्टूड? तो यहाँ जस्ट रिवर्स केस हो जाएगा. तो ग्राफ देखते ही ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप फटाक से कर सकते हो. ठीक है, तो चलो इस पे भी एक अच्छा सा क्वेश्चन करें सॉल्व, बिकॉज ये तो जस्ट एग्जांपल था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व, और ये भी देखो जेईई मेन में 2014 में आया हुआ है. तो आर यू गेटिंग दिस? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां कोई मेथड नहीं लग रहा, जो आपने सीखा है कन्वेंशनल मेथड, बट हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. जैसे यहाँ देखो क्या है, let fx equals to mod of x minus alpha plus x minus beta. ठीक है, फाइन. where alpha beta क्या है, are real and distinct numbers. ठीक है, then number of points at which the function is minimum. नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे गए हैं एट विच द फंक्शन इज मिनिमम. आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों का आंसर फटाक से आ गया होगा 2. तो जिन बच्चों ने आंसर 2 करा है ना, अ बिग क्रॉस टू देम. आपको मिलता है माइनस में मार्किंग, समझ रहे हो, या नेगेटिव मार्किंग मिली आपको अगर आपने आंसर सी यहाँ पे चूज किया है, तो रॉन्ग आंसर है वो. कैसे? चलो थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं इसका. आपको पता ही है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाए, -mod of x minus alpha है प्लस mod of x minus beta है, राइट. तो हम कैसे बनाएंगे, जो भी अल्फा पॉइंट आप चूज करो, आई डोंट नो क्या है अल्फा पॉइंट, बट अगर ये है अल्फा पॉइंट आपके हिसाब से और ये है बीटा पॉइंट, दैट मीन्स वी आर गेटिंग 2 शार्प एज एट अल्फा एंड बीटा. Isn't it? यही मिल रहा है हमें. कहीं स्मूथ कर नहीं दिखेगा आपको, इस पॉइंट पे एक शार्प एज ही दिखेगा, राइट. कुछ इस तरह का आ रहा है हमारे पास, है ना. सबने बोल दिया होगा कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, एफ ऑफ अल्फा, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू है, दैट मीन्स एफ ऑफ अल्फा एंड यहाँ एफ ऑफ बीटा, यही 2 पॉइंट है जहाँ हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है. व्हाट अबाउट इन बिटवीन दीज? जरा ध्यान से देखना. अगर मैंने इस बीच में कोई भी एक पॉइंट लेट अस अज्यूम सी बोल दिया, तो क्या सी पे जो एफ ऑफ सी मिल रही है वैल्यू, क्या वो इन दोनों के बराबर नहीं दिख रही? दिख रही है ना. और ऐसे सी कितने भी मैं पॉइंट ले सकती हूँ, क्योंकि यू ऑल नो कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, करेक्ट होते हैं ना. सो व्हाट वी कैन सी हियर कि अल्फा बीटा के बीच में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जहां पे एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा के बराबर की वैल्यूज आपको मिल रही है. इसका मतलब इस पूरे ग्राफ में, इस पूरे फंक्शन में जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बैठी हुई है, इस अल्फा से बीटा के बीच में बैठी हुई है. और कितने नंबर होंगे टोटल, वी डोंट नो, दैट मीन्स इनफाइनाइट, राइट. तो देखो कौन सा ऑप्शन है जो मैच करता हुआ दिख रहा है, मोर देन 3, दैट मीन्स ए शुड बी द करेक्ट एंड फाइनल आंसर. क्लियर?
समझ में आई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब आपका होगा क्वेश्चन कि अल्फा बीटा हमें कैसे पता है कि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है? किसने बोला है? मैंने कभी नहीं बोला कि आपको ऐसे ही लेना है। यू कैन टेक अनदर वे ऑल्सो। क्या करना चाहोगे? यहाँ लेना चाहोगे ना, एक अल्फा को हमने पॉजिटिव कर लिया, बीटा को हमने अल्फा को नेगेटिव कर लिया, बीटा को पॉजिटिव, तब भी देखो, तब भी तो सेम सिनेरियो है ना। यहाँ पे फिर भी जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो अल्फा बीटा के बीच में ही तो लाई कर रही है। यस, एक और सिनेरियो बना सकते हो, आप ले सकते हो कि भाई अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो दोनों ही नेगेटिव हो, तब भी तो हमारे पास ग्राफ का नेचर ऐसे ही बनेगा ना। समझ रहे हो बात को? यस, आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? डन। तो जैसे ही हमने ये वाली वैल्यूज इस तरह से बनाई है, तो यू कैन सी कि जब भी हम अल्फा बीटा ले रहे हैं तो हमें वैल्यूज नहीं पूछी गई है, राइट? हमें बस ये पूछा गया है कि उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। सो मिनिमम वैल्यू ऐसे ही तो लाई करेगी। Yes, clear? Understood the concept? So that's why which will be the answer? Option A will be your correct and final answer. तो चलो अब करते हैं कन्वेंशनल मेथड स्टार्ट। दैट मीन्स यहाँ पे अब हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर? तो चलो, इन सब का इंतजार होगा। आई एम श्योर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं, और यहाँ पे जेईई मेन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, और आपको पता ही है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हम लगाते हैं तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलो आराम से देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही सॉल्व कर लेते हैं और कहाँ हम सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझो कि करना क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव में सबको पता होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है, टेल मी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो हमारे पास आता है मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो हमारे पास आता है मिनिमा। बट ऐसा क्यों? टेल मी, ऐसा क्यों? सिंपल सा चीज है, हमारे पास कोई भी फंक्शन में अगर बोला गया है एफ डैश, इसका मतलब वो स्लोप है, राइट? टैंजेंट का स्लोप है ना? तो सोचो कि मैंने कुछ कर्व कुछ इस तरीके के बना दिए, है ना? अब मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाया है यहाँ पे, वो आपको पता, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? वो चाहे तो इसके नीचे हो जाए, इसके बीच में हो जाए, इसके ऊपर हो जाए, इट डजंट मैटर, राइट? तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है यहाँ भाई? मैक्सिमम मिनिमम से। और जब मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे लोकल मैक्सिमा अपने विसिनिटी में, अपने नेबरहुड में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिखा रहे हैं, वो सारे अपने लोकल मिनिमा हैं, और जितने भी अपने नेबरहुड में, विसिनिटी में मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहे हैं, वो सारे आपके लोकल मैक्सिमा है, राइट? ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है? डन। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें ग्राफ में जो यहाँ उतार चढ़ाव दिख रही है, राइट, जस्ट लाइक जिंदगी, जैसे यहाँ उतार चढ़ाव दिख रही है, तो वहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलर इस पॉइंट के बारे में बात करूँ तो यू ऑल कैन सी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जैसे ही बोला तो आप आसानी से बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट? जहां जहां हमारे पास इस तरह का पॉइंट आ रहा है, यू ऑल कैन से कि एफ डैश एक्स की वैल्यू इन सारे पॉइंट पे 0 है ना? और हमने पढ़ा भी है इसके बारे में कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, या तो स्टेशनरी पॉइंट बोल सकते हो। क्यों स्टेशनरी? टर्निंग पॉइंट को वी कैन से स्टेशनरी ऑल्सो। लेट मी टेल यू व्हाई। टर्निंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट। व्हाई? जैसी स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? टर्निंग का मतलब तो समझ में आ चुका था आपको कि भाई टर्निंग पॉइंट हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके बाद ना नेचर जो है ग्राफ का वो चेंज हो जाता है, टर्न होता है उसमें, राइट? पहले इंक्रीज कर रहा होता था, फिर डिक्रीज कर रहा था, तो फिर इंक्रीज से डिक्रीज से इंक्रीज, इस तरह का नेचर ले रहा था, तो हमने उसे टर्निंग पॉइंट नाम दिया। व्हाई दिस स्टेशनरी पॉइंट? बिकॉज स्टेशनरी मतलब वहाँ शांति छा जाती है, स्टेशनरी हो जाता है अपना एफ डैश एक्स। जैसे ही हमने एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली वहाँ 0 हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, राइट? तो इसीलिए हम इसे स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं। डन? क्लियर है बात? ओके फाइन। क्रिटिकल पॉइंट याद है ना, वो डिफरेंट होता है। गलती से भी यहाँ पे आप इन दोनों को एक मत समझ लेना कि टर्निंग पॉइंट का मतलब ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, but all the critical points are not turning point or stationary point. You cannot say about that. Critical point एक extra advantage लेके आता है, इसलिए वो critical होता है। क्रिटिकल में क्या होता है? एक तो एफ डैश एक्स 0 होती ही होती है, दैट मीन्स टर्निंग पॉइंट को आसानी से आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो, बट उसमें 2 चीजें और इंक्लूड होती हैं। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, या तो एग्जिस्ट नहीं करता, और दूसरा जहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है वो पॉसिबल नहीं है निकालना। अंडरस्टूड? जहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट? या तो आप बोलो उसका डिफरेंशिएशन जो है डज नॉट एग्जिस्ट।
तो ये दोनों सिचुएशन भी हमें वहां इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। और वो हम कब इंक्लूड करते हैं, जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं तो वहां पे हम सिर्फ बात करते हैं इस टर्निंग पॉइंट के, स्टेशनरी पॉइंट की, बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है, वहां पे f डैश x इक्वल्स टू 0 करना होता है, राइट। हम वहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, तो अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है तो हम वो लगाएंगे कैसे रूल, है ना। इसलिए वो कब यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दैट मीन्स ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। बात समझ में आएगी, कहाँ हम क्रिटिकल पॉइंट्स यूज करेंगे और कहाँ टर्निंग एंड स्टेशनरी पॉइंट। डन। तो अगर कभी कभी आप देखो कि क्रिटिकल पॉइंट लिख के लिखा हुआ है, तब भी आप समझ जाओ ये आसानी से कि भाई यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, वैसे ही पॉइंट लिए जा रहे हैं, बिकॉज एफ डैश की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 होने वाली है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया। अब ये जो बात हो रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। अभी मैंने क्या बोला था कि फंक्शन में टर्निंग पॉइंट पे क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है उसके नेचर में। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट पे टेंजेंट बना ही नहीं, लेट अस अज्यूम ये मैंने टेंजेंट बनाया, ठीक है। अगर मैंने ये टेंजेंट बनाया है तो क्या दिख रहा है, टेंजेंट का स्लोप क्या है भाई, पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव स्लोप है, राइट, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा फंक्शन तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो गया। डन। अब जैसे ही हम इसके राइट हैंड साइड में पहुंचे, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में पहुंचे, किसी भी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव, राइट। तो हमें क्या दिखा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें ऐसे भी पता है कि जो नेचर है टेंजेंट का स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। और जो पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है उसके लिए टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें 0 वैल्यू मिल रही थी, लेट अस अज्यूम वो वैल्यू अगर C1 है किसी पॉइंट पे, तो एफ डैश C1 पे वैल्यू हमें 0 मिली यहाँ पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, दैट में जब हमने x की वैल्यू C1 रख ली तो C1 पे हमें क्या मिली, एफ डैश C1 इज 0। अब इस C1 के लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में जब जा रहे हैं तो व्हाट वी कैन सी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है चेंज इन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हम कहाँ पे जा रहे हैं, इस पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज लोकल मैक्सिमम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कैसे में लोकल मैक्सिमम मिलता है। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा तो आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे, तो ऐसा सोच लो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, दैट मीन्स पहले एक चींटी पहाड़ पे चढ़ रही है फिर उतर रही है, दैट मीन्स ऑफकोर्स वो उसकी पीक पे पहुंच रही है, ठीक है। ऐसे सोच लो आपने साइकिलिंग स्टार्ट करी, स्टार्ट करके आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो फिर उतरोगे, राइट। इसका मतलब हम चढ़ाई कर रहे हैं फिर ही हम उतरेंगे ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो हमारे पास हिल मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, दैट मीन्स हाइट मिलेगी, तो मैक्सिमम मिलेगा, तो लोकल मैक्सिमम मिलेगा जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट मीन्स हम पहले खाई में जा रहे हैं फिर हम चढ़ेंगे। तो जैसे ही हम नेगेटिव से पॉजिटिव में गए, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में गए तो हमें क्या मिला, लोकल मिनिमा। यहाँ पे भी देख लो, नेगेटिव से हम पॉजिटिव में गए तो क्या मिला, लोकल मिनिमा, करेक्ट। समझ रहे हो बात को। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव से हम नेगेटिव में गए तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स हमें मिला लोकल मैक्सिमा। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्लियर। अब इन्हीं में से जो सबसे ज्यादा लोएस्ट वैल्यू होती है वो अपना एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाता है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल देते हैं। क्लियर, ये बातें सबको पता है, राइट। तो हमने ये समझ लिया भाई कि जैसे जैसे चेंजेस होती है यहाँ पे साइन में, हम उसको उस हिसाब से नाम देते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव में लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा। डन, क्लियर ये बात। चलो ये फंडा सबको समझ में आ गया। अब कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन भी अराइज होता है जहाँ पे जो साइन है ना अपने ग्राफ का वो चेंज नहीं होता, दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव साइन चेंज करता ही नहीं है। जैसे कि अगर मैंने सोचो कि कोई एक कांस्टेंट फंक्शन बनाया, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में आपको क्या दिख रहा है, कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्राफ था, दैट मीन्स इसका जो हमने डिफरेंशिएशन लिया उसके नेचर में कोई चेंज नहीं है, थ्रू आउट एक जैसा है, राइट। सॉरी, जब थ्रू आउट एक जैसा है तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ना ही वहां हमें मैक्सिमम मिल रही है ना ही मिनिमा। तो जिस भी पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नहीं, उसको हम बोलते हैं सैडल पॉइंट। इसलिए मैंने पर्पसफुली इसका नाम बोल्ड में रखा है, so that you should not do any mistake over here।
मैंने देखा काफी बच्चों को इसको ऐसे बोलते हुए कि जहां पे चेंज नहीं होती है वैल्यू वो अपना हो जाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। अभी जब आप पढ़ोगे इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तब जाके आपको समझ में आएगी चीजें कि कैसे हम कॉन्केविटी से वहां पे उसको कोरिलेट करते हैं। याद है ना, कॉन्केव नेचर के बारे में मैंने बताया था ग्राफ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले चैप्टर में ही, जब आगे बढ़ रहे थे तो वो कॉन्केव नेचर जो है ग्राफ का, वहाँ बहुत बड़ा रोल अदा होता है आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट का। ठीक है, तो उस पॉइंट को अभी हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, उसके बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ोगे। आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए ये समझ लो कि जिस भी पॉइंट पे हमें चेंज नहीं होता हुआ दिख रहा है फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वहां पे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है। जैसे कि ये वाला भी ग्राफ ले लो आप, सबको पता है एक्स क्यूब का ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस, है ना। तो जैसे ही एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब मैंने लिया, यू ऑल नो कि ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे भले ही x इक्वल टू 0 को आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलो तो दैट विल बी बिल्कुल करेक्ट। सो क्यों वो मैं बाद में डिटेल में आपको बताऊंगी, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये 0 पॉइंट, यहाँ पे ये 0 पॉइंट सैडल पॉइंट भी कहलाएगा, बिकॉज इस पॉइंट पे के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो नेचर है ग्राफ का वो इंक्रीजिंग ही है। यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लो तो पॉजिटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नेचर, और यहाँ पे जो आप कोई भी पॉइंट ले लो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही है अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन। क्लियर, अंडरस्टूड। सो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। जब भी कोई चेंज नहीं है दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर, सो उसको हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, क्लियर हुई बात, समझ में आई यहाँ पे बातें कि क्या हम समझते हैं इसके बारे में और क्यों ऐसा चीजें होता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा वर्किंग रूल पे डिस्कस कर लें। अब जब हमें समझ में आ गया कि भाई क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव में हम मैक्सिमा लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में हम मिनिमा लेते हैं, तो क्या इसका वर्किंग रूल है सबसे पहले देख लो। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसके सारे टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेने हैं। मैंने पर्पसफुली लिखा है, क्रिटिकल नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रूल लगा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स हमें यहाँ डिफरेंशिएशन लेना है भाई उस पॉइंट पे। तो जब लेना है तो फिर हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेंगे, बिकॉज उस पर तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड होती नहीं है किसी किसी पॉइंट पे, और किसी किसी पॉइंट पे अपना फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ टर्निंग एड और बोल सकते हो स्टेशनरी पॉइंट को ही इंक्लूड करेंगे, जो कि खुद भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। डन, और वो कैसे करते हैं, यू ऑल नो कि हम पहले एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 निकाल लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, उसके बाद उसको इक्वेट करोगे 0 से, तो बेसिकली एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसके रूट है, और वो जो रूट है वही तो है आपके टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, राइट, है ना। तो यहाँ से जो भी आपके रूट्स होंगे वही रूट्स हैं आपके टर्निंग और स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को एक नंबर लाइन में लग के देख लेंगे, अप्लाइंग कौन सा मेथड, करेक्ट, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड लगा के देखेंगे कि कौन से इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है एफ डैश एक्स की। तो जो एफ डैश एक्स निकाला है इसका साइन चेक करना, ना कि एफ एक्स का चेक करने लग जाना। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का हम चेक करेंगे साइन, तो तभी मैंने यहाँ लिख रखा है चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन देयर नेबरहुड ऑफ दीज पॉइंट्स। तो जो भी हमारे पास रूट्स आए हैं उसको स्ट्रेट लाइन में हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन में, C1 C2 C3। आपको पता है जो भी पॉइंट्स आते हैं उसके राइट मोस्ट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है यहाँ साइन। अब उसके अकॉर्डिंगली जो भी साइन होगी, यू ऑल नो कि जब पावर में अपने पास इवन आता है तो सेम साइन कंटिन्यू होता है, ऑड पावर में रहता है तो वो साइन ऑल्टरनेट हो जाता है। तो जो भी साइन होगी अकॉर्डिंगली यू कैन डू दिस। तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो यही है ना। वेवी कर्व मेथड अच्छे से पढ़ा दिया था आई एम श्योर, अब उसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। तो आप यहाँ से इंटरवल्स निकाल लो। जब हमने यहाँ इंटरवल निकाल लिया कि जिसमें वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब आपको पता है कि एफ डैश की साइन क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिलने वाला है। पॉजिटिव से नेगेटिव ऑफ कोर्स हमें इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, इस देखो पॉजिटिव है यहाँ और फिर यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स हमें C2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। फिर से नेगेटिव से हम जाएंगे पॉजिटिव में, दैट मीन्स यहाँ पे हमें मिलेगा मिनिमम। इसी तरह से आपको समझना होगा कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमा। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव तो C1 इज द पॉइंट ऑफ, टेल मी, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो देख लो नेगेटिव से पॉजिटिव में लोकल मिनिमा बोलेंगे हम।
ठीक है। जहां पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हमने क्या बोला यहाँ पे, लोकल मैक्सिमा। सिमिलरली नेगेटिव से पॉजिटिव में फिर से लोकल मिनिमा। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास रहता है अपने पास इंटरवल में साइन, उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा वैल्यू है या मैक्सिमा वैल्यू। डन, अंडरस्टूड। तो बस उसके बाद बस ये ध्यान में रखना कि कोई भी पॉइंट हमें कभी ऐसा मिल जाए, दैट मीन्स अगर आपने कुछ रूट इस तरह से निकाला है C1 C2 C3 और अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमा। ये भी पॉइंट मिनिमा का हुआ, बट ये जो C3 पॉइंट है ये नाइदर फॉर मैक्सिमा नॉर फॉर मिनिमा, बिकॉज साइन चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट बोलो या तो बोलो पॉइंट वेयर इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है फंडा? बात समझ में आ गई है सबको कि क्या है वर्किंग रूल? सबसे पहली बात f' निकालो, ठीक है, इक्वेट करो 0 के साथ, रूट्स आएंगे, उस रूट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ कर लो, ठीक है, दैट मीन्स मार्क कर लो, इंटरवल्स चेक कर लो किसमें f' का साइन क्या है, जो भी साइन आया है अकॉर्डिंगली पॉजिटिव से नेगेटिव में मैक्सिमा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में मिनिमा वैल्यू आ जाएगी। जिस पॉइंट पे साइन चेंज नहीं कर रहा उसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। डन, क्लियर है? तो अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बोला जाए तो हम पॉइंट बताएंगे, अगर हमें वैल्यू बोला जाए दैट मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू चाहिए, सो व्हाट यू विल डू, उस पॉइंट को फंक्शन के वैल्यूज में रखोगे, फंक्शन में एग्जैक्ट रखोगे। सो f(x) में रखोगे x के जगह पे वो सारे पॉइंट्स और जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। क्लियर है? रूल समझ में आ गया? तो चलो प्रैक्टिस करें। तो चलो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, द कंडीशन फॉर f(x) इक्वल्स टू गिवन है, ठीक है, टू हैव नो एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब समझ ही गए हो, नो कंफ्यूजन। पिछले ही क्लास में मैंने बता दिया था इस वर्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमा ही है, राइट। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, जब तक ये ना बोला जाए कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नो एक्सट्रीमम होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मिनिमम मैक्सिमम निकालना होता तब तो आपको पता है f(x) इक्वल्स टू 0 कर देते। अगर नो एक्सट्रीमम है इसका मतलब ग्राफ जो होगा इस फंक्शन का, आइदर वो पूरे टाइम ऐसे चलता ही रहेगा इंक्रीजिंग फॉर्म में, या तो पूरे टाइम ही चलता रहेगा डिक्रीजिंग फॉर्म में। इजंट इट? यही मतलब है, या तो पूरे टाइम इंक्रीजिंग है फंक्शन या तो फिर पूरे टाइम डिक्रीजिंग है फंक्शन, है ना, राइट। और एक और बात सोच लो कि यहाँ पे और हमें क्या समझ में आ रही है बात, कि कहीं पे भी हमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिल रही है, वो हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है। दैट मीन्स ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हम इसका f' निकाल ले, तो सबसे पहले चलो पहले f' निकाल ही लेते हैं। क्या है यहाँ, 3x² प्लस 2px प्लस q, है ना। अब जनरली मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करते थे, इक्वेट करते थे 0 के। अब 0 से जो हम इक्वेट करते थे उसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब ये होता था कि जो अपने ग्राफ में नेचर इस तरह का बनता था, वहाँ पे f' को 0 पुट करने का मतलब यही था कि हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलती थी, और वहाँ पे जब भी हम इसको 0 से इक्वेट करते थे तो ऐसा पॉइंट आता था जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस होता था, राइट। यही मतलब था ना, चाहे मैक्सिमम मिले या मिनिमम मिले, हमें क्या मिलता था यहाँ f' इक्वल्स टू 0। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप वाज पैरेलल टू x एक्सिस, इजंट इट? यही मतलब था ना, अगर मैं इसको x एक्सिस और y एक्सिस ले लूँ तो, राइट। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अब जो हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन में ऐसी सिचुएशन है ही नहीं जहाँ पे या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया तब भी चलेगा, या तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया तब भी चलेगा, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, कहीं भी इस फंक्शन में हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सो मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं है इस केस में। तो जब मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है, इसका मतलब कहीं पे भी हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रही है, दैट मीन्स इस तरह का नेचर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कहीं पे भी अपने पास इस f' की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, isn't it? Are you getting this point? तो गलती से भी ये मत सोच लेना क्योंकि x एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, बट कैन यू सी कि ऐसा नेचर नहीं है, तो f' इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा कहीं भी, राइट। गॉट द आइडिया? समझ में आ रही है बात?
राइट तो जब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब बस करना ही क्या है, किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं होने चाहिए, इजंट इट? इसका मतलब रूट्स शुड नॉट बी रियल, राइट? यही मतलब है ना, रूट अगर रियल नहीं है तभी ऐसा केस होगा, और जब रूट्स रियल नहीं है, जहां हमें दिख रहा है कि ए क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है डी मस्ट बी लेस देन 0, इक्वल टू नहीं करोगे आप, लेस देन 0, राइट? तो डी लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब 4p स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स 12 क्यू, राइट? मस्ट बी लेस देन 0, है ना? तो ये अगर मैंने लिख दिया यहाँ से तो देख लो 4 3 12, दैट मीन्स पी स्क्वायर इज लेस देन 3q ही तो कंडीशन आ रहा है हमारे पास। सो क्या ये आंसर नहीं हो जाएगा आपका? देखो कितना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन पे ये क्वेश्चन था। एक छोटी सी गलती आपको कहीं भी नेगेटिव मार्क दिला सकती थी, बट एक छोटी सी समझदारी आपको करेक्ट सही आंसर दिला सकती है, रैंक दिला सकती है। सो व्हाट वी हैव गॉट, p स्क्वायर इज लेस देन 3q, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गई बात? तो चलो एक और क्वेश्चन देखें। अब ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 29। यू कैन सी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE 1995 में। हालांकि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है आपके हिसाब से, बट ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके वापस JEE मेंस और एडवांस में डाले जा सकते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट लेके। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ, ऑन द इंटरवल दिस 0 से 1 इंटरवल है, दैट मीन्स डोमेन यही लेना है हमें। द फंक्शन, ओके ये है फंक्शन, टेक्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट व्हाट, मतलब इसको बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी। तो सबसे पहले तो जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको उठा के आप fx मान लो। सो दिस इज x टू द पावर 25 माइनस 1 माइनस x टू द पावर 75, है ना? यही मतलब है। अब इस फंक्शन को हमें बताना है कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? एब्सोल्यूट मैक्सिमम, सिर्फ मैक्सिमम बोला जाए तो दैट मीन्स ये समझ लो आंख बंद करके कि वो ग्लोबल मैक्सिमम है। मैक्सिमा बोला जाता है तो लोकल मैक्सिमा हम समझ लेते हैं, ठीक है? मोर देन 1 मैक्सिमम जब होता है तभी मैक्सिमा बोलते हैं। डन। तो अब इसको क्या करते थे, सिंपल तरीके से हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाने के लिए एफ डैश एक्स लगाते थे, इक्वेट करते थे 0 से, निकाल लो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो u इंटू वी मत समझ लो, यहाँ पे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 75 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 74। एज की माइनस एक्स है यहाँ तो माइनस साइन भी आएगा, है ना? माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। नाउ प्लस अब क्या है, इस पूरे को रखते हैं एज इट इज, बताइए ना, सिंपल डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं, इंटू 25 इंटू एक्स टू द पावर 24, ठीक है? अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से जो जो कॉमन लिया जा सकता है ले लो। सो दिख रहा है कि 25 आई कैन टेक कॉमन, सो 25 लिया, फिर हम यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं 24 तक, ठीक है? इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब बचा क्या है, यहाँ देखो जरा, 24 पहले यहाँ से लिया है, यहाँ पे हमारे पास बचा है 1 माइनस एक्स, करेक्ट? बिकॉज 74 हमने लिया है, माइनस यहाँ पे था, अब यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ x, है ना? दिख रहा है आपको? यस। और भी कोई बात बच रही है यहाँ पे? और हाँ, दिस 3 इज ऑल्सो देयर, 25 इंटू 3 हो जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस 3x बच रहा है। डन। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 25 इंटू एक्स टू द पावर 24 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 इंटू 1 माइनस 4x, करेक्ट? तो अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है इतनी। अब हम क्या करते हैं, फॉर टर्निंग पॉइंट्स, राइट, और क्रिटिकल पॉइंट्स, आप कुछ भी लिख दो, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, आप जो चाहे मन आपको वो लिख सकते हो। स्टेशनरी पॉइंट व्हाट वी नीड टू डू, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हम 0 करते हैं, जैसे ही आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, ध्यान से देखो जरा, जैसे ही हमने यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो अब अपने पास जो रूट्स बन रहे हैं आप उसको चेक कर लो। सो व्हाट वी हैव गॉट, एक्स की वैल्यू एक तो आ रही है 0, ठीक है, दूसरी आ रही है 1 और तीसरी आ रही है 1/4, है ना? यही वैल्यूज आ रही है, ठीक है? दैट मीन्स वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स जो मिला हमें, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ नंबर लाइन पे इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। सो 0, 1/4 एंड देन 1 हमने मार्क कर लिया, ठीक है?
अब क्या करेंगे, यू नो कि राइट मोस्ट साइड में हम पॉजिटिव कर देते हैं, बट ध्यान रखना वेवी कर्व मेथड बताते टाइम मैंने आपको ये ध्यान रखने को बोला था कि कभी भी अपना जो x का है कोफिशिएंट वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ दिख रहा है ना कि नेगेटिव है, तो अब ध्यान देना अगर नेगेटिव है, बट ध्यान दो तो अगर मैंने इससे माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या है 74 है पावर में जो कि इवन है, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तब भी वो क्या हो जाएगा बाहर निकल के प्लस ही होगा, राइट। तो इसको 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 लिखो या तो x माइनस 1 टू द पावर 74 लिखो, इट इज सेम, राइट, नो कंफ्यूजन ओवर हियर। बट हियर यू कैन सी कि ये माइनस एक्स में है, तो अगर मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या होने वाला है, जो भी इनइक्वालिटी में हम साइन रखने वाले थे वो अब रिवर्स हो जाने वाली है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव की जगह अब हमें नेगेटिव रख देना होगा। अब देखो 1 पे आओ तो 1 पे हमें क्या दिख रहा है, पावर इज इवन, तो क्या बताया था अगर पावर इवन में है तो सेम साइन कंटिन्यू होता है, सो नेगेटिव का नेगेटिव ही हो जाएगा यहाँ। अब आ जाओ 1/4 पे, पावर क्या है और दैट इज 1, तो अब नेगेटिव का यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। 0 पे आ जाओ तो 0 पे है इवन, दैट मीन्स सेम साइन विल कंटिन्यू ओवर हियर, सो दिस शुड बी पॉजिटिव। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? चलो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आई नो काफ़ी बच्चों को यहीं पे मुश्किल आने वाली थी, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे नो साइन चेंज, क्यों, देखो 1 माइनस एक्स है, माइनस कॉमन भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज दिस इज इवन, ठीक है। बट यहाँ की वजह से अब जो इनइक्वालिटी में हम साइन रखने वाले थे पॉजिटिव वो क्या हो गई है नेगेटिव, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब नेगेटिव के बाद जनरली आप क्या करते थे, अब ऑल्टरनेट साइन करते थे, बट ऑल्टरनेट साइन करने के लिए मैंने हमेशा बताया हुआ था वेवी कर्व मेथड सॉल्व करते टाइम कि अपने आप को चेक करना होता है कि भाई उस पर्टिकुलर ब्रैकेट में जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसके पावर में क्या है, क्या वहाँ फर्स्ट दैट मीन्स इवन है या फिर हमारे पास ऑड है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हम 1 की बात कर रहे हैं, जब इस पॉइंट 1 पे पहुंच रहे हैं तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 74 है जो कि इवन है, इवन होने की वजह से साइन चेंज नहीं होती है, यहाँ एज इट इज रह जाती है, सो नेगेटिव का नेगेटिव रह गया। आ गए हम पॉइंट 1/4 पे, अब 1/4 के लेफ्ट हैंड साइड में जाने से पहले हमें उसका पावर चेक करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी हियर देयर इज नो पावर, दैट मीन्स 1 है इसका मतलब ऑड है इसका मतलब जैसा हम करते थे वैसा करेंगे, उसको ऑल्टरनेट कर देंगे। सो माइनस था तो पॉजिटिव हो गई यहाँ पे वैल्यू, साइन पॉजिटिव। अब आते हैं 0 पॉइंट पे, जो 0 पॉइंट पे हम आए तो 0 पे क्या दिख रहा है हमें, पावर में क्या है इवन, तो यहाँ पे भी अगर पावर में इवन है तो क्या होगा, साइन विल कंटिन्यू, इट विल नॉट ऑल्टर, तो पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव ही रख दिया, गॉट इट। तो इस हिसाब से ध्यान से देख के मुझे बताओ कि अगर इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट भी पूछा जाता है तो आप बता सकते थे सैडल पॉइंट्स कौन कौन से, यहाँ देखो जरा, यहाँ पूछा नहीं गया है, बट इफ आई विल आस्क यू कि व्हाट आर द सैडल पॉइंट्स तो क्या क्या बोलोगे, 0 है एंड 1 है, बिकॉज 0 एंड 1 पे अपनी साइन चेंज नहीं हो रही है, राइट, है ना, यही मतलब है इसका, ठीक है। बट एफ डेस एक्स की वैल्यू 0 आ रही है उस पॉइंट पे, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो यहाँ ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि कौन से वैल्यू पे साइन चेंज हो रही, तो सबको दिख रहा है भाई 1/4 पे, तो 1/4 पे वैल्यू मिल कैसे रही है, पहले पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव, ऑफ कोर्स हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू, और पूछा भी गया है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, ऑफ कोर्स 1/4 पे। सो व्हाट शुड बी द आंसर, 1/4 शुड बी योर परफेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर हुई बात, समझ में आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान देना, ठीक है। तो देख लो ना कैसे जो जो चीजें पढ़ी हुई है पहले वो सारा कुछ यहाँ पे यूज आ रहा है वापस से। डन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं यहाँ क्या करना है, और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है AIEEE 2005 में, तो अच्छा सा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान देना। यहाँ द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, फॉर विच द सम, ध्यान देना यहाँ क्वेश्चन पे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस अज्यूम्स द लीस्ट वैल्यू। तो गलती से भी fx इक्वल्स टू दिस, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0, और फिर वहां से आप वैल्यूज मत निकालने लग जाना। यहाँ क्या पूछा गया है, इस इक्वेशन के जो रूट हैं
उसके स्क्वायर का जो सम है उसकी वैल्यू आनी चाहिए लीस्ट, तो उस केस में आपको a की वैल्यू बतानी है। तो ये थोड़ा सा वर्ड क्वेश्चन टाइप का हो गया है। वर्ड प्रॉब्लम जो करते हो ना आप, जनरली मैक्सिमम मिनिमा के चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ही फेमस हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक झलक देख लो इस क्वेश्चन में। क्या कहने का मतलब है, दैट मीन्स अगर अपने पास जो एफ एक्स है, मान लेते हैं कि वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, ये फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है अपने पास, इस फंक्शन के जो रूट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, लेट अस अज्यूम अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। अब इस फंक्शन के जो आप रूट निकालने वाले हो, अब लेट अस अज्यूम मैंने एक फंक्शन मान लिया है gx में क्या बोला गया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो gx कैसा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ये क्या होना चाहिए, लीस्ट, दैट मीन्स ये होना चाहिए मिनिमम। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, और उस पर हमें वैल्यू a निकालनी होगी। तो जैसे ही आपने ये इक्वेशन लिखा ना, तो आपको पता है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो जब हमें यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान देना। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखना चाहूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, यस, है ना, ठीक है। अब यहाँ से अब ये देखो, ये जो मैंने gx लिखा है ये कतई भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का ये फंक्शन है ही नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगी, सिंपल तरीके से सोच लो कि अगर मैं इसे सिर्फ और सिर्फ नाम दे रही हूँ सम है, तो लेट अस अज्यूम मैंने s लिख दिया सिर्फ, ठीक है। तो s इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब हमें पता नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये वैरी किसके ऊपर कर रहा है, वी डोंट नो, ठीक है ना। ये फंक्शन था जो x का था, तो इसलिए मैंने f ऑफ x लिख दिया, बट यहाँ तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है कि x है। सो दैट्स वाई अभी के लिए मैं सिर्फ इसे सम समझ रही हूँ। तो सम क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो मैंने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि रूट है तो भाई नंबर ही होगा, है ना, रूट है तो नंबर है, तो x की मतलब ज़रूरत ही नहीं है वहाँ। तो मैंने s इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा है यहाँ। अब अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब सम ऑफ द रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए इसका मतलब माइनस दिस होल थिंग अपॉन ए का मतलब 1, दैट मीन्स प्लस ए माइनस 2 हो गया। अब इसका है होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्या होता था, c बाय ए। तो c क्या है यहाँ, दिस होल थिंग, दैट मीन्स माइनस माइनस हो गया प्लस a माइनस 1, ठीक है। a माइनस 1 अगर मैंने किया है तो मतलब माइनस कॉमन लिया है, इसका मतलब a प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 1, करेक्ट, इतनी वैल्यू आ रही है। अब ध्यान दो यहाँ, दिस इज व्हाट, दिस इज a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 2a and then plus 2, correct. So what you have got finally, a square, then यहाँ से minus 2a plus 6। तो अपने पास s की वैल्यू जो आई है वो a में वैरी करती हुई दिख रही है। So now can I write this as s of a, राइट। अब इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है, उस पॉइंट पे हमें a की वैल्यू बतानी है। सो व्हाट वी शुड डू, हमें यहाँ पे s डैश निकाल लेना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ ds अपॉन da निकाल लेना चाहिए। तो अगर मैं ds अपॉन da निकालूंगी तो क्या मिलेगा, 2a माइनस 2, एंड अगर मैं इसे 0 करूंगी पुट, तो व्हाट यू विल गेट, a इक्वल्स टू नथिंग बट 1, है ना। तो इसका मतलब अब a इक्वल्स टू 1 पे चेक करके देख लो कि क्या हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो, अगर 1 मैंने लिया है यहाँ, ये पॉइंट है, तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ds अपॉन ds a की वैल्यू आई है वो क्या दिख रही है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पावर में कुछ नहीं है, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सो ऑफ कोर्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट व्हाट, नथिंग बट मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू। सो ऑफ कोर्स a इक्वल्स टू 1 जो है वही वो वैल्यू है जहां हमें इस s की वैल्यू मिनिमम मिलने वाली है, लीस्ट मिलने वाली है। सो व्हाट शुड बी द आंसर, a इक्वल्स टू 1 शुड बी द आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, b इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। डन, देखा ना क्वेश्चन में कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा सा घुमाया जाता है, ज़्यादा नहीं होता। अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी समझने में आपको दिक्कत आने वाली है। क्लियर, समझ रहे हो बात को, अंडरस्टूड द आइडिया। तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। और ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ भी देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन है एडवांस लेवल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेके आई हूँ। एकदम ध्यान से देखो और इसको सॉल्व करो। और मैं बता दूं कि दिस इज मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यान से देखना, हर एक ऑप्शन को ध्यान से देख के समझना है और फिर करेक्ट करना है।
ठीक है ना, क्या है देखो, लेट एफ इज फ्रॉम आर टू आर, ठीक है फाइन, बी गिवन बाय एफ एक्स की वैल्यू कुछ गिवन है इस तरह से, ठीक है डन। डिफाइन कैपिटल एफ एक्स, यहाँ ध्यान देना स्मॉल एफ एक्स में फंक्शन गिवन है, साथ ही साथ कैपिटल एफ एक्स को क्या डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x एफ टी डी टी, ठीक है, जहां x क्या है पॉजिटिव नंबर ली गई है, फाइन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, तो कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ जो करेक्ट हो सकते हैं, आपको इसे क्लिक करना है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन में है क्या, f हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2, f हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, f हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमम इन 0 to infinity बिकॉज x ग्रेटर देन 0 लिया गया है। और ध्यान देना हर जगह कैपिटल F की बात करी गई है, ना कि स्मॉल f की, ठीक है ना, तो गलती से भी स्मॉल f निकालते हुए सॉल्व मत करने लग जाना, कैपिटल F है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन में जो फंक्शन बैठा हुआ है यहाँ वो लिया गया है, ठीक है फाइन। और तीसरी जो चौथी बात है वो बोली जा रही है कि कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 5। तो जिन भी बच्चे ने बाय मिस्टेक कैपिटल एफ एक्स को समझ लिया कि दिस इज स्मॉल एफ एक्स, तो वहीं पे ये वाला ऑप्शन कर दोगे आप रॉन्ग, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे देख रहे हो कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो दिस होल थिंग इज 0, 2 रखेंगे तो दिस होल थिंग इज 0, 5 रखेंगे तो दिस होल थिंग इज 0, तो आसानी से आप बोल सकते हो नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 5, राइट, ऐसा कह सकते हो आप। बट ध्यान देना दिस इज कैपिटल एफ एक्स नॉट स्मॉल एफ एक्स, तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे ही कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो गलती से भी इस क्वेश्चन को देख के डरना मत, कॉन्फिडेंस को भागने मत देना, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन जब आप लिखोगे ना देन यू विल रियलाइज दिस इज टू सिंपल टू सॉल्व। क्या है यहाँ सबसे पहले जब देखा जा रहा है कि कैपिटल एफ के बारे में बात की जा रही है हर जगह, तो क्यों ना पहले हम मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें पता है जो फंक्शन चाहिए उसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। तो गिवन क्या है, यहाँ गिवन है कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू 0 to x एफ टी एंड देन डी टी, है ना। अब हमें यहाँ से चाहिए होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम इसे क्यों सॉल्व करने जाए, सिंपल तरीके से हमें यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाल लेना है ना, इसको अभी सॉल्व करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे यहाँ निकालना है, सो व्हाट यू विल गेट हियर, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब यू ऑल नो लिबनिज़ थ्योरम, लिबनिज़ रूल, तो क्या बोलता है यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ ऑफ 0 इंटू 0 का डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स होगा ना, because x का differentiation is 1 only, right? So basically what you have got nothing but x minus 1 into x minus 2 into x minus 5. Now anyone can see कि आपको पता है for turning point और critical point what we need to do, f dash x equals to 0 पुट करते हैं, जैसे एक dash x equals to 0 पुट करोगे you can see कि हमारे पास 1, 2 and 5 तीन ऐसे रूट आ गए हैं जहां पे फिर हम बोल सकते हैं कि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में अगर हम चेंज करता हुआ वैल्यू चेक कर ले तो हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, isn't it? Yes. So here f dash x equals to 0 का मतलब क्या हो रहा है, that x equals to we have got 1, 2 and 5. तो अगर मैं इसे नंबर लाइन में प्लॉट करूँ, so what we have got 1, 2 and 5 डन। एंड यू ऑल नो कि हमें साइन कैसे चेक करना होता है, राइट मोस्ट में पॉजिटिव, एज यू कैन सी कि एफ डैश एक्स में कहीं पे भी हमारे पास इवन पावर में नहीं है, इवन नंबर, सो व्हाट वी नीड टू डू, ऑल्टरनेट करते जाएंगे साइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव। आप मुझे खुद बताओ आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही साइन चेंज हो रही है नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, करेक्ट, मिनिमा। सो एफ ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ हमें मिल रही है, वो हमें मिल रही है x के 1 वैल्यू पे, नेगेटिव से पॉजिटिव में, फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, 5 पे, और f ऑफ x की जो हमें मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल्स टू, मैं लिख सकती हूँ एट x इक्वल्स टू कहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स ऊपर जाके नीचे उतर रहे हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम पे एट 2 पे, डन। तो ये बात हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, निकाल ली है। अब चेक करते हैं ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, f हैज अ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2, जरा चेक करो, मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2 बिल्कुल सही, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दैट मीन्स A इज योर करेक्ट आंसर, डन। चलो सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, f हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, मिनिमम नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो हाँ भाई है 1, दैट मीन्स ये भी आपका है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ओनली तो नहीं बोला गया है ना कि सिर्फ इसी पे है, बोला गया है f हैज अ लोकल मिनिमम,
अगर मिनिमम बोल दिया जाता तो वी हैव टू चेक कि भाई सबसे ज़्यादा मिनिमम है या नहीं, एब्सोल्यूट है या नहीं है, बट यहाँ लोकल बोला गया है, दैट मीन्स यस उस पर लोकल मिनिमम तो है ही ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो, वर्ड्स पे ध्यान देना यहाँ। डन, तो 2 ऑप्शन अपने करेक्ट हो गए। थर्ड चेक करते हैं, f हैज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमम इन 0 to infinity। 2 लोकल मैक्सिमा, बट मैक्सिमा कहाँ पे है, सिर्फ 2 पे है, मिनिमम 2 जगह पे है। इसका मतलब ऑफकोर्स अगर इसका उल्टा लिखा जाता तो सही होता। सो ऑफकोर्स दिस C इज द रॉन्ग ऑप्शन। डन। अब व्हाट अबाउट दिस D ऑप्शन? D में बोला गया है f ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है जब x बिलोंग्स टू 0 to 5 होती है, 5 हो रही है। गलती से भी यहाँ पे f ऑफ x को आप यहाँ f डैश x हमने निकाला है f(x) के बराबर, बट गलती से भी f ऑफ x को स्मॉल f(x) के बराबर सोच के मत लिख देना आंसर, तब ये ऑप्शन आप रन कर दोगे। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा सॉल्व करना है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। दैट मीन्स अब जो लास्ट D ऑप्शन बचा है इसके लिए हम यहाँ कुछ काम कर लेते हैं। क्या है यहाँ? कैपिटल Fx। तो सबसे पहले कैपिटल Fx को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से x, और यहाँ क्या है ft dt, है ना, यही गिवन है, राइट। तो हमें यहाँ जो f ऑफ x की वैल्यू गिवन है 0 से x ft dt, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सोच के देखो जरा, ध्यान देना। हमने यहाँ पे कैपिटल f डैश x निकाला हुआ है जो कि इतनी वैल्यू आई है, ठीक है ना। अब कैपिटल fx जो f डैश x जो है हमारे पास, अगर उसकी इतनी वैल्यू है तो दैट मीन्स जो हमारे पास इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें उतनी वैल्यू मिलेगी, राइट। मतलब बात बराबर है कुछ इसी तरह का। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 0 से x और यहाँ लिखना चाहूँ ft की वैल्यू, तो व्हाट आई कैन राइट, t-1 इंटू t-2 इंटू t माइनस नथिंग बट 5 dt, राइट। तो चलो इसकी वैल्यू अगर निकाली जाए तो व्हाट यू विल गेट, 0 से x, और यहाँ पे अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट यू विल गेट, t³ होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ, सो अगर मैं यहाँ t² को लिखना चाहूँ तो t² यहाँ से और यहाँ से, तो दिस इज 5 2 7 1 8, दैट मीन्स यहाँ से -8t² हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ऐसे निकालते हैं एंड देन जस्ट इसको आप सॉल्व करके एक्सपैंड करके लिख डालो, वही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है। So again it is plus 17t minus 10, correct, and then dt, right। अब ध्यान दो, तुम्हारे पास लिमिट क्या है, x and 0। सो फाइनली बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इंटीग्रेट करके अगर लिखूंगी तो मैं क्या होगा, साथ में मैं अगर लिमिट पुट कर दूँ, सो व्हाट यू विल गेट, t³ क्या हो जाएगा, t4/4, बट यहाँ x रखना है, सो डायरेक्टली कैन आई राइट x⁴ 4/4, इंटीग्रेशन तो पता ही आपको डाम से निकाल सकते हो। सो -8x³/3 प्लस 17x² माइनस नथिंग बट 10x, राइट। इतनी वैल्यू आ रही है, तो हमने कैपिटल fx की वैल्यू निकाल ली है। नाउ यू ऑल कैन सी कि कैपिटल fx की जो वैल्यू हमने निकाली है, डायरेक्टली यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0 रखूँ तो इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 आ रही है। कैन यू सी दिस? देख रहे हो ना, हर जगह 0 अगर यहाँ रख दोगे तो यू आर गेटिंग 0। डन, ठीक है। ये मैंने क्यों निकाला अभी समझ में आएगा। हमें चेक करना है इन द ओपन इंटरवल 0 to 5, ठीक है। डन। अब 0 से 5 के बीच में ओपन इंटरवल में हमें चेक करना है एंड यू कैन सी कि fx की जो वैल्यू है x⁴ में आई है, तो हम इसे डायरेक्टली तो प्लॉट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं कर सकते, बट रफ आइडिया हम ले सकते हैं, राइट। अब आपको पता है कि f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब 0 से हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं इसको, बट कैन यू सी ओवर हियर कि 0 से लेके 5 के बीच में जो हमें दिख रही है वैल्यू यहाँ पे, यहाँ 1 से लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं और वाई एक्सिस की बात करूं, लेट अस अज्यूम ये इस तरह से है, तो हमें यहाँ क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है कि 0 पे वैल्यू, अगर मैं कैपिटल fx को प्लॉट करूं तो 0 पे वैल्यू 0 है। उसके बाद देखना जरा ध्यान से, वैल्यू जो है नेगेटिव है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 के बाद वैल्यू डिक्रीज कर रही है एंड देन 1 पे जाके फिर इंक्रीज करना शुरू किए, तभी हमें मिनिमम वैल्यू मिली है। एक लोकल मिनिमा हमें 1 पे मिला है। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से एग्जैक्ट नहीं चाहिए मुझे वैल्यू, बस मुझे चाहिए कि नेचर किस तरह का है। सो 0 से क्या होगा, घटना शुरू करेगा, कहाँ तक, 1 तक। तो 0 से घटना शुरू किया। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द नेचर, दिस इज द वैल्यू की बस ग्राफ एक रफ आइडिया कैसा दे रहा है कि 1 पे वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज
डिक्रीज होके मिनिमम पे पहुंची है। अब 1 के बाद वापस इंक्रीज करना शुरू किया है, देख रहे हो आप, यहाँ पे घटा, उसके बाद फिर से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करना शुरू की है, इंक्रीज करते करते 2 पे पहुंचे और फिर से वैल्यू डिक्रीज होना शुरू की है, चलते चलते हम 5 पे पहुंचे, फिर से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो ग्राफ का नेचर कुछ इसी तरह का होगा। सो यहाँ से 1 के बाद अगेन व्हाट वी कैन सी कि एक ग्राफ में पॉजिटिव नेचर आया है, पॉजिटिव नेचर आया है। चलो कब तक? 2 तक। तो व्हाट वी कैन डू हियर नाउ, हम 2 पे एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो वैल्यू 2 पे है वो 0 के बराबर हो रही है। तो जस्ट चेक करो, ये तो समझ में आ गया 1 पे वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगी। आप चेक भी करके देख सकते हो, 1 पे 0 के बराबर नहीं आ रही। 2 पे भी चेक कर लो, 2 टू द पावर 4 रखोगे, दैट मीन्स हियर इट इज 16/4, दैट मीन्स 4 आ गया। और यहाँ पे देखो 2 क्यूब करोगे तो दैट मीन्स 8 8 जो 64 माइनस 3, ठीक है। यहाँ 4 दैट मीन्स 17 इंटू 2 हो गया 34, माइनस 10 इंटू 20। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी ये 0 वैल्यू नहीं आ रही, राइट। दैट मीन्स 2 पे वैल्यू 0 नहीं है, बल्कि कुछ एक वैल्यू आ रही है मैक्सिमम पे, जो कि हमें यहाँ मिल रही है। अब इस 2 के बाद वापस क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो इट विल गो डिक्रीजिंग, एंड जैसे ही ये वैल्यू 5 पे पहुंच रही है, अगेन इट विल स्टार्ट व्हाट, इस पॉइंट पे आते के साथ वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर रही है, एंड इट विल गो समवेयर सो दैट कि एक्स एक्सिस को एक बारी कट भी करेगा, बिकॉज थ्रू आउट इन दिस इंटरवल आफ्टर 5 इट इज इंक्रीजिंग ओनली। सो आफ्टर 5 पॉइंट के बाद मे बी कुछ एक ऐसा पॉइंट आपको मिले, आई डोंट नो व्हाट पॉइंट इट इज, बट ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वैल्यू 0 होगी। बट व्हाट यू कैन सी, यहाँ से ये साफ समझ में आ रहा है कि 0 से लेके इस 5 के बीच में, ओपन इंटरवल 0 से 5 के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है x की जिसमें आपके fx की वैल्यू 0 के बराबर हो। बट यही अगर क्लोज इंटरवल लिख दिया जाता, देख रहे हो 0 पे वैल्यू 0 है, सो अगर क्लोज इंटरवल दे दिया जाता देन वी कैन से कि हाँ भाई 0 वैल्यू आ रही है। बट इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल 0 to 5 वी आर नॉट गेटिंग एनीवेयर द वैल्यू एज 0। क्लियर? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? बात समझ में आ रही है कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो आई एम श्योर सारे बच्चे क्लिक करेंगे, बट जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उनको ही यहाँ पे रैंकिंग में ऊपर जाने का मौका मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा कि ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एंड ये भी करेक्ट है। सो व्हाट ऑप्शंस आर हियर? ऑप्शन ए, बी एंड डी आर योर करेक्ट ऑप्शंस। अंडरस्टूड? क्लियर? गॉट द आइडिया अबाउट दिस? तो चलो अब करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड फॉर मैक्सिमम मिनिमा। क्या है ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेन 2019 में। तो देखो क्वेश्चन काफी अच्छा सा है, देख लो ना, सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है बट एक ही कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस ऑन द सेट एस इक्वल्स टू दिस इज व्हाट। तो एस सेट यहाँ पे गिवन है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एस सेट में क्या गिवन है ये निकाल लेते हैं। तो क्या है अपने पास, एस के अंदर है x बिलोंग्स टू भाई कैपिटल R है, देन x स्क्वायर प्लस 30, देन लेस देन इक्वल्स टू नथिंग बट 11x, है ना, ये गिवन है। तो चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 30, एंड अगर इसको मैं इधर ले आऊँ तो माइनस 11x इज लेस देन इक्वल टू नथिंग बट 0। दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी जो हम सॉल्व करेंगे वही इस एस के अंदर बैठी हुई है चीजें, राइट। चलो एक्स की वही सारी वैल्यू है इसके अंदर, डन। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x पहले लिख लेती हूँ प्लस 30 एंड लेस देन इक्वल्स टू नथिंग बट 0। यू ऑल नो कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में पहले हम कोशिश करते हैं कि फैक्टराइज कर दे। तो क्या ये फैक्टराइज होगा, यहाँ माइनस 11 है 30 है तो 10 3 नहीं होगा यहाँ, देन 6 5, हाँ 6 5 जो 30 होता है, 6 5 11 होता है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स इफ आई राइट माइनस 6 माइनस 5 तो ये काम कर रहा है। सो कैन आई राइट दिस एज x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल लेस देन इक्वल्स टू 0 है। सो व्हाट वी नीड टू राइट, यहाँ पे 5 एंड 6 पे क्लोज ब्रैकेट लेते हुए वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इंटरवल, इजंट इट, यही होगा, डन। तो हमने जो ये इंटरवल लिया इसका मतलब क्या है कि s के अंदर हमारे पास x वो सारी हैं जो कि 5 को लेता हुआ 6 को लेता हुआ इसके अंदर के सारे रियल नंबर्स लेने वाला है, दैट इज देयर इनसाइड दिस s। गॉट इट? तो इस s सेट के अंदर क्या है हमें समझ में आ गया। चलो हमने काफी अच्छा काम कर लिया, एस को पहले ही निकाल लिया। अब क्या है भाई, उसके बाद फंक्शन जो है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इस पर्टिकुलर सेट में किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू आ कहाँ रही है,
ठीक है ना। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है, हमें पता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, निकाल लो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकाला, क्या वैल्यू आ गई 9x² माइनस 36x देन प्लस 27। देन अब हम क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है 0 के। तो चलो अगर मैं इसको इक्वेट करूँ 0 के तो व्हाट यू विल गेट, 9 में यहाँ से कैंसिल करा दूँ तो x² माइनस 4x देन प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो यू कैन सी कि इसको फिर से फैक्टराइज कर सकती हूँ, यहाँ -4 है यहाँ 3 है, सो -3 -1 कर सकती हूँ, बिल्कुल। सो व्हाट यू विल गेट x - 1 इंटू नथिंग बट x - 3, ठीक है ना, यही वैल्यू आ रही है, करेक्ट, नो कंफ्यूजन, राइट, फाइन। देख लो फिर से जरा, यस x - 1 एंड देन x - 3, करेक्ट है ना, ठीक है, फाइन। तो दैट मीन्स अब ध्यान देना जरा यहाँ पे, x - 1 x - 3 हमने ले लिया, ठीक है ना। अब ये इक्वल्स टू का 0 है, दैट मीन्स दो रूट हमें मिल रहे हैं, नंबर लाइन में हम ड्रॉ कर लेंगे 1 और 3, डन। अब हमारा मेन फोकस क्या था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आ गया कि राइट मोस्ट में हमारे पास पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे एक मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, दैट मीन्स हमें मिनिमम मिल रही है 3 पे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि एफ एक्स की जो है वो मिनिमम वैल्यू अगर हम चेक करें, सॉरी एफ एक्स की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हम चेक करें तो ये एक्स के किस पॉइंट पे मिल रही है, एट एक्स इक्वल्स टू, देखो मिनिमम दैट मीन्स नेगेटिव से हम पॉजिटिव पे जाएंगे तो 3 पे, और अगर मैं मैक्सिमम चेक करूँ तो x इक्वल्स टू कहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट मीन्स 1 पे, है ना, करेक्ट। अब 3 के बाद देख सकते हो, 3 के बाद ये क्या जा रहा है, फिर से बढ़ रहा है, दैट मीन्स कर्व जो है नेचर जो यहाँ पे चलेगा वो ऐसा कुछ चल रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में हम इस तरह से हो रहे हैं और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ये चलता जाएगा, दैट मीन्स 3 के बाद ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है वो ऊपर ही बढ़ता जाएगा, ठीक है, डन, क्लियर है बात, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, हमें ये दिख गया कि भाई मिनिमम जो है वो कहाँ पे मिल रही है, 3 पे, मैक्सिमम 1 पे, जो कि आसानी से दिख रहा है कि इस इंटरवल में नहीं है ना। तो गलती से भी इसका आंसर कुछ उल्टा पुल्टा ना करने की जगह पे हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द सेट दिस, इस सेट में जो हमारे पास वैल्यूज है एक्स की, इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। सो नाउ यू ओनली टेल मी कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप, जब हमें दिख रहा है दैट आफ्टर 3 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, बिकॉज और हमें कोई पॉइंट मिला ही नहीं जहाँ पे कर्व का नेचर चेंज होगा, है ना, यही मतलब है ना, चेंज होने का मतलब ही होता है कि हमें एफ डैश एक्स के रूट मिल जाने चाहिए, राइट, तभी तो वहाँ पे स्लोप नीचे होगा या ऊपर होगा, दैट मीन्स जहाँ पे नेचर चेंज होगा वहाँ पे एक स्टेशनरी पॉइंट आएगी, तभी तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना। तो जब वो चेंज आ ही नहीं रहा है 3 के बाद, इसका मतलब 3 के बाद जो नेचर है वो एज इट इज रह रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव रह रहा है। जब 3 के बाद अगर नेचर पॉजिटिव रह रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ आसानी से हम बोल सकते हैं कि 3 के बाद फंक्शन इज इंक्रीजिंग ओनली, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ऑफकोर्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 पे मिलेगी या 6 पे, टेल मी, ऑफकोर्स 6 पे। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन सी, यहाँ व्हाट वी कैन से दैट एफ एक्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट एक्स इक्वल्स टू नथिंग बट 6 एज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to infinity। गॉट इट, अंडरस्टूड। 3 से इन्फिनिटी में फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है, इसका मतलब जो भी छोटी पॉइंट होगी उस पर छोटी वैल्यू, बड़ी पॉइंट पे बड़ी वैल्यू। सो अगर 5 6 को लेना है, हमें इस इंटरवल को लेना है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है वो कहाँ मिलेगा, 6 पे, बिकॉज क्लोज इंटरवल है। सो देयरफॉर जो एफ ऑफ 6 की वैल्यू है निकाल लो। तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे यहाँ, सो व्हाट आई कैन डू हियर, देखो क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि देखते के साथ सॉल्व करने लग जाना, 6 क्यूब कर दिया फिर 6 स्क्वायर कर दिया। व्हाट वी कैन सी कि यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो 3x² कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। तो जैसा मैंने 3x² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x - 6 बचा ना। समझ रहे हो मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमें एफ ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए। हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करने के मूड में रहते हैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, क्योंकि गलती नहीं करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो जैसे ये काम किया आसानी से दिख रहा है, जैसे ही x की वैल्यू 6 रखोगे, सो दिस होल टर्म विल बी नथिंग बट व्हाट, 0 ओनली। तो ये 0 कर दो। अब 27 × 6 कितना होता है ये देख लो 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है
6 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 6 दूनी 12 4 16, तो दिस इज 162 माइनस नथिंग बट 40, सो व्हाट यू हैव गॉट, नथिंग बट 122, सो द आंसर इज नथिंग बट 122। सो कौन सा ऑप्शन होगा, देख सकते हो, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आई बात, क्लियर हुआ फंडा, डन। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी तरीके बताए हैं फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।